जी। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस एज पर कैश बुक ऑलरेडी गिवन है 72,950 रुपीज। आगे आपको बता रहा है ही सेंट चेक फॉर रुपीज 90,075 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन but checks amounted to rupees 43,769 were not collected by that date. What is meant by that? इसका मतलब यहां पर हुआ बेटा, आपने कैश बुक में, आपने बेटा जी कैश बुक में 90,075 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट करते ही प्लस कर दिए होंगे, अपने कैश बुक में प्लस कर दिए होंगे, बट जिसमें से बैंक में जब हमारे पास स्टेटमेंट आई, बैंक में जब हमारे पास फाइनलाइजेशन आया, तो बेटा एट दैट टाइम हमें पता लगा कि 43,760 के चेक, 769 के चेक बैंक में तो कलेक्ट ही नहीं हुए। अब जब बैंक में कलेक्ट नहीं हुए, मतलब बैंक ने जब तक प्लस किया ही नहीं, तो वाई शुड यू प्लस, आपने प्लस क्यों करा बेटा? तो नाउ इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो बेटा हम लोग नरेशन वही लिखेंगे बिल्कुल जैसे लास्ट क्लास में बताया गया था, check deposit but not credited, not clear, etc. और 43,769 that should be minus। क्यों आया बेटा ऐसा इफेक्ट? इसका सबसे मेन रीजन ये है कि 90,075 रुपीज का आपको कुछ नहीं करना, आपको 43,769 को लेना है। क्यों? क्योंकि जो चीज कैश बुक वर्सेस पासबुक में डिफरेंस क्रिएट करेगी, मुझे वही तो फिगर लेनी है बेटा, है ना? तो आपने कैश बुक में जो चेक डाले बाकी तो क्लियर हो गए होंगे, तो क्लियर कितने नहीं हुए? दैट इज 43,769। इट विल टेक बैक, आपने उसको दोबारा से माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन द पेमेंट ऑफ हिज डेट्स, check for rupees 29,344 were not presented for payment। आपने चेक इशू किए थे बेटा, मैंने हमेशा बताया था आपको एक पास्ट इफेक्ट देखा करो और एक प्रेजेंट इफेक्ट। पास्ट इफेक्ट ये था चेक इशू किए थे, और प्रेजेंट में क्या हुआ जी? बट नॉट प्रेजेंटेड। बेटा बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जी आपने कैश बुक में ऑलरेडी माइनस कर दिए होंगे। चेक इशू करने का मतलब क्या होता है बेटा? कैश बुक में आपने माइनस कर दिए होंगे, बट बैंक में तो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो यहां पर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, जब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो आप इसको कैसे कर सकते हो? तो दैट मींस जब तक बैंक माइनस नहीं करेगा तो आप भी माइनस नहीं कर सकते। नाउ इट शुड बी प्लस। तो इसका मतलब जी यहां पर 29,344 रुपीज आपने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एडिशन कर दिए। दो ही रूल अप्लाई हुए बेटा यहां पर, और तो कोई रूल अप्लाई नहीं हुआ। दैट्स इट। उसके बाद लास्ट क्लास में आपको बैलेंसिंग बताई गई थी बच्चे। बैलेंसिंग जिस कॉलम का टोटल बिगर है, जिसका बड़ा टोटल है बेटा वो रख दीजिए और बैलेंसिंग फिगर निकाल दीजिए, विच इज कॉल्ड बैलेंस एज पर पासबुक। तो बेटा जी ये मेरा पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, जो कि टोटल अगर हम यहां पर करें तो 4,549 1,02,294 में से बेटा 43,000 समथिंग जो भी है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो बैलेंस जो आपका बचेगा दैट इज योर बैलेंस एज पर 58,525 बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसका मतलब मेरे पास आज की डेट में पर्टिकुलर 31 मार्च 2021 को कैश बुक का बैलेंस ये था और पासबुक का बैलेंस ये था, और इन दोनों में डिफरेंस इसलिए आ रहा था क्योंकि एक चेक हमने डिपॉजिट किया था बट अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया था, और एक चेक हमने इश्यू किया था पर बैंक ने बेटा जी उसको प्रेजेंट नहीं किया था। दैट्स वाई हमने उसको रेक्टिफाई किया, तो हमारा बैलेंस मैच कर रहा है। इसका मतलब कि हमारी कैश बुक और पासबुक में किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल एरर नहीं है बेटा, ये नॉर्मल एरर नहीं है, ये सिर्फ टाइमिंग जो 2-3 दिन का गैप रहता है बैंक और कैश में, उसकी वजह से यहाँ पर हमारी बीआरएस इसका मतलब मैच हो रही है। तो ये आंसर आपका गिवन आंसर से मैच होना चाहिए। तो अब हर एक में क्या है बेटा, जब भी आप बीआरएस बनाएंगे
स्टेटमेंट हमें सिर्फ कॉपी करनी है, हमारा पूरा जो माइंड अप्लाई होगा इन ट्रांजैक्शन पे होगा। बैलेंस ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, बैलेंस हमेशा गिवन होगा आपको। बैलेंस के बाद बेटा आपको बस ये प्लस करना है या माइनस करना है, वो आपको अप्लाई करने हैं। और वो कैसे अप्लाई करोगे फिर समझा रहा हूं। जब तक हमारे पास ये वाले क्वेश्चन है बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो बेटा जी कैश बुक में फिर बता रहा हूं, पास्ट में अगर कैश बुक में कोई आइटम आपने प्लस कर दी बट बैंक ने अभी प्लस नहीं की, तो नाउ इट शुड बी माइनस। पास्ट में अगर आपने कोई आइटम माइनस कर दी पर बैंक ने अभी तक माइनस नहीं करी, तो इट शुड बी प्लस। और बैंक के बिहाफ पर भी बेटा जी, अगर बैंक ने कोई आइटम प्लस कर दी डायरेक्टली, तो आप भी उसको देखकर प्लस करेंगे। और बैंक ने कोई अमाउंट आपके अकाउंट से माइनस कर दी है, तो आप भी उसको देखकर माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां पर कैश बुक है बेटा, बैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्टी है, आपका काम है बैंक को फॉलो अप करना। बैंक ने अगर कुछ एडिशन किया तो आप भी एडिशन करेंगे, और बैंक ने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो उसको देखकर आप भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट आपने जो काम किया और बैंक ने अगर वो नहीं किया, तो यू आर रॉन्ग, तो बेटा उसको अपोजिट करोगे आप, है ना, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करोगे। और बाकी अब 3-4 एंट्री देखते हैं बेटा आगे आगे, तो ज्यादा क्लैरिफाई होगा। इस क्वेश्चन में डाउट? हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो बैलेंस एज पर पासबुक में 58,525 है, अगर हम पासबुक में ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पासबुक की जो वैल्यू आएगी ये कैश बुक के बराबर आएगी। देखिए बेटा इट्स वेरी सिंपल, हम पासबुक को यहां पर रेक्टिफाई नहीं कर सकते, दैट इज अ रूल, बिकॉज द बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। तो मान लीजिए यू आर द कैशियर ऑफ द ऑफिस, यू हैव नो अथॉरिटी टू रेक्टिफाई द पासबुक, आपके पास पासबुक में चेंजेस करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो दैट्स वाई आप सिर्फ कैश बुक में चेंजेस करेंगे। इसलिए जो काम पासबुक में नहीं हुआ वो काम आप भी नहीं कर पा रहे, जब पासबुक में होगा तब हम उस दिन इसको कर देंगे। ठीक है ना बेटा? यस सर, तो मतलब कि 58,525 हम कैश बुक में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा पासबुक और कैश बुक में। नहीं 58,525 नहीं, इन दोनों का डिफरेंस बेटा। देखिए दोबारा बता रहा हूं, कैश बुक का बैलेंस ये आ रहा है, पासबुक का बैलेंस ये आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस है ना बेटा, गैप तो, राइट। अगर आप 72,950 में से 58,525 माइनस कर देंगे तो आपकी वो एरर निकल जाएगी जितने का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है सर? यस सर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्शन इंक्रीज हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दें। ऑन द सिमिलर पैटर्न, आइटम प्लस और माइनस ध्यान रखनी है बस आपको। सर एक और डाउट है। बोलिए बोलिए। सर जो 58,525 है, ये तो पासबुक में पहले से ही बैलेंस आया होगा कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। विच जो आंसर की बने बेटा? हाँ सर। नहीं, आप समझिए 31 मार्च को आप अपने ऑफिस के बॉस हैं, आपने अपने कैशियर से पूछा तो कैशियर ने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा कि सर आपका बैंक में 72,950 है एज पर द कैश बुक। ठीक है? यस सर। आपने बेटा बैंक की स्टेटमेंट चेक करी, बैंक की स्टेटमेंट में आपने देखा कि बैलेंस आपका 58,525 है बेटा। ठीक है? यस। अब आपके माइंड में क्या आएगा बेटा, कहीं कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है? तो दैट्स वाई ये बैलेंस एज पर यूर कैशियर है और ये बैलेंस एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बैंक है। मुझे दोनों को बेटा वेरीफाई करने के लिए स्टेटमेंट बनानी पड़ी है। ओके ठीक है ना? समझ में आ गया। राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, यहां पर भी आपको बता रहा है कैश बुक का बैलेंस 12,000 रुपीज है। इसमें भी बेटा एक चीज सोचने वाली बात है, मैंने आपको आज नोट्स भेजे हैं, उसके अंदर आपको बताया है कि बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दैट इज पुट ऑन द प्लस साइड, ये हमेशा प्लस होता है। और अगर ओवरड्राफ्ट हो तो बेटा दैट शुड बी पुट ऑन द माइनस साइड, क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे जब कराऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3, कैश बुक शो ए बैलेंस ऑफ रुपीज 12,000
अब कैश बुक का बैलेंस तो 12,000 बता रहा है बेटा, बट कह रहा है जी पासबुक में कुछ डिफरेंसेस हैं ड्यू टू दैट रीजन, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब वो रीजन क्या है बेटा, उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या रीजन है? नंबर 1, check paid into bank 8,000, but out of these only 6,500 credited by the banker। ये चीज बेटा स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मुझे जो कैश बुक और पासबुक में दोनों हो गए हैं उन पे ध्यान नहीं देना, मुझे जो कैश बुक और पासबुक में नहीं हुए आपस में मैच उन पे ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर 8,000 आपने चेक डिपॉजिट कराया है, तो डेट मीन्स कैश बुक में बेटा जी 8,000 आपने प्लस कर दिया होगा, और बैंक ने बेटा जी इसमें से 6,500 सिर्फ आपके अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। तो बैंक ने यानी कि पासबुक ने बेटा जी 6,500 क्रेडिट किए। मुझे इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना बेटा, मुझे वो फिगर फाइंड आउट करनी है जो बैंक ने नहीं की, एंड दैट इज 1,500 रुपीज दैट इज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, और बैंक ने जब तक आपके अकाउंट में नहीं प्लस किए आपने क्यों कर दिए? आपके ऊपर ब्लेम आ रहा है, आपने क्यों कर दिए? तो बेटा आपको कहा जाएगा प्लीज सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि बैंक ने नहीं किए तो आपने कैसे कर दिए? जब आपने पहले क्यों कर दिए? तो जब तक बैंक नहीं करेगा तब तक आप नहीं कर सकते, ठीक है? तो मुझे वो फिगर फाइंड आउट करनी है जो बैंक और कैश बुक के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर बेटा? इसके बाद देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री आ रही है, द रिसीट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200। अब बेटा कैश बुक में रिसीट्स कॉलम का मतलब प्लस कॉलम होता है और पेमेंट कॉलम का मतलब माइनस कॉलम होता है। अंडरकास्ट का मतलब 200 लिखने से रह गए, टोटलिंग कम हो गई, लिखने से रह गए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब यहां पर कोई आइटम प्लस करनी थी मुझे 200 कैश बुक में, बट बेटा नहीं करी। अंडरकास्ट का मतलब कम रह गई, नहीं करी। तो दैट मीन टू से अगर कैश बुक में कोई चीज प्लस करने से रह गई तो बेटा बैंक में तो प्लस हुई होगी ना, क्योंकि इस बार गलती कैश बुक में रह गई। तो कोई आइटम बैंक ने तो प्लस कर दी है पर कैश बुक ने प्लस नहीं करी, तो आप क्या करोगे? प्लस ऐड करोगे, माइनस करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि बैंक ने प्लस कर दिया बट आपने प्लस नहीं किया, तो डेट मीन टू से आप इसको बेटा जी प्लस करोगे। तो यहां पर ध्यान रखने वाली यही बात है बच्चे कि बेसिक डिफरेंस कैश बुक और पासबुक, कैशियर और बैंकर के बीच में कहां पर डिस्प्यूट हो रहा है, वो डिस्प्यूट अमाउंट निकालिए, लेकिन ये डिस्प्यूट सेटल हमेशा कैशियर करेगा, मतलब कैश बुक करेगी, पासबुक नहीं करेगी जब तक हमारे ये क्वेश्चन चल रहे हैं, जब तक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया। आगे चलकर पासबुक भी आएगा बेटा, लेकिन फिलहाल जब तक बैलेंस कैश बुक का दिया गया है तो ऑल द डिस्प्यूट दैट आर सेटल बाय द कैशियर, मतलब यहां पर कंप्रोमाइज कैशियर करेगा, पासबुक यानी कि बैंक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? अब इसके बाद थर्ड एंट्री, ऑन 29th of June a customer deposited 3,000 directly into the bank, but it was entered in the passbook only। एक कस्टमर आया आपके बैंक में बेटा जी, डायरेक्टली 3,000 रुपीज एडिशन कर गया डायरेक्टली। अब बेटा जी एक कस्टमर अगर डायरेक्टली 3,000 आपके बैंक में डाल दिया पर आपको तो इंटीमेशन आई नहीं, क्योंकि एंट्री सिर्फ पासबुक में हुई है, कैश बुक में तो हुई नहीं। तो बच्चे अगर बैंक में कोई आइटम डायरेक्टली प्लस कर दी तो आपको तो उसको फॉलो करना है, अगर बैंक ने प्लस की तो बेटा आप भी प्लस करोगे। एक और चीज, जब हम बीआरएस बना रहे हैं बेटा, बीआरएस के अंदर राइट और रॉन्ग का गेम नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि कौन सही था, हम ये देख रहे हैं कि वी शुड फॉलो अप द बैंक ओनली, हमें बैंक को फॉलो अप करना है। क्यों? राइट और रॉन्ग देखा जाता है बेटा अकाउंट्स में। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बीआरएस दैट इज नॉट अकाउंट, यहाँ कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, दैट इज ओनली स्टेटमेंट। तो यहां पर तो हम सिर्फ बैंक और कैश बुक के बैलेंस को मैचअप करने के लिए उनके रीजन को फाइंड आउट कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोई बेटा सॉल्यूशन नहीं दे रहे कि दैट इज रॉन्ग और राइट, हम सिर्फ उनके रीजन को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री बेटा फोर्थ, नरेशन तो बेटा सेम कॉपी कर लेना, मैंने नरेशन यहाँ पर कोई भी लिखी, ठीक है? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर।
नाउ द फोर्थ नंबर बेटा, check of rupees 9200 were issued, of which 2200 were presented for payment on 15th July. पहली दो चीजें ध्यान रखनी, नंबर 1 ऐड होगा या लेस होगा बेटा। तो चेक अगर आपने इशू किया है और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ होगा तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा ऐड होगा। चेक डिपॉजिट माइनस होता है और चेक इशू हमेशा ऐड होते हैं। क्यों? चेक इशू का मतलब आपने चेक इशू करते ही कैश बुक में से अमाउंट लेस कर दी होगी, पर बेटा पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो जब पासबुक ने लेस नहीं किया तो आपने क्यों लेस कर दिया, आप ऐड करोगे। और दूसरा जो मुझे यहाँ पर ध्यान रखना है, हाउ मच द अमाउंट, कैन यू टेल मी कितना अमाउंट ऐड करूं बेटा? 7000। और कोई आंसर बेटा? कितना अमाउंट ऐड करें? 7000। Sir, can you repeat the question? बेटा बुक में देखो फोर्थ नंबर एंट्री है, चेक ऑफ रुपीज 9200 वर इशूड, of which 2200 were presented for payment on 15th July. चैटिंग में बेटा आंसर आ रहे हैं 7000। और कोई? ₹2000 बच्चे, 2000 रुपीज, सबके 7000 आ रहे हैं बेटा। अब इसको समझ लीजिए क्यों 2000 यहां पर मैंने लिखा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। 2000 यहां पर क्यों लिखा गया, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। मान लीजिए आप फ्रेंड सर्कल के साथ 20 स्टूडेंट्स मूवी देखने का प्रोग्राम बना रहे थे, शो का टाइम था आफ्टरनून 3 to 6 PM, समझ के चलिएगा, राइट। अब मैं अलग अलग लैंग्वेज यूज करूं, मैं कहता हूं आउट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स were enter into the hall at 3 o'clock. 18 students are entered into the hall, inside the hall at 3 PM. तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? How many students are absent? 2. अब मैं दोबारा कह रहा हूं आपको दूसरी लाइन, 20 स्टूडेंट का बैच था पूरा जो क्लास में आना था या सिनेमा हॉल में आना था। मैं कहता हूं 2 स्टूडेंट्स were entered inside the hall 7 PM, शो था 3 to 6 PM का। 2 students were entered into the hall, into the class, into the जहां पर भी आपको जाना था at 7 PM। तो बेटा कौन स्टूडेंट लेट है, 18 या 2? 2। तो यहां पर भी बच्चे यही है, लास्ट क्लास में बताया था बीआरएस में डेट बहुत मैटर करेगी। आप जो बीआरएस बना रहे हैं बेटा एज पर द क्वेश्चन दैट इज जून 2021, क्वेश्चन के ऊपर देखिए जून है ना। और आपको दोबारा से फोर्थ लाइन पढ़ रहे हैं, चेक ऑफ रुपीज 9200 वर प्रेजेंटेड, सॉरी इशूड, of which 2200 were presented for payment on 15th July। लेट है बेटा, तो इसको मैं सही लैंग्वेज में रीड करूं तो चेक्स ऑफ रुपीज 9200 वर इशूड, of which 2200 were not presented in June। ये लाइन ठीक नहीं लग रही आप लोगों को? ठीक लग रही है नहीं? तो डेट मीन्स बेटा जी के 2200 रुपीज यहां पर 2000 2200 था बेटा, 2200 रुपीज आपके चेक जो अभी तक इशू नहीं हुए। अगर कोई चेक अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम, हमें बेटा हमेशा मंथ दिया होगा, जून दिया हुआ यहां पर, अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम अगर कोई भी चेक बैंक की तरफ से लेट प्रोसेसिंग होता है तो डेट मीन्स हमारे गिवन टाइम में वो प्रोसेस नहीं हुआ, तो हम उस चेक को बीआरएस में कंसीडर करेंगे, राइट बेटा। इसके बाद पासबुक शो ए क्रेडिट ऑफ रुपीज 330, पासबुक ने आपको 330 इंटरेस्ट दिया है, क्रेडिट किया है। अब बेटा जो पासबुक करेगी वो तो आंख बंद करके आप भी करोगे, क्योंकि आप कैश बुक क्या कर रही है, पासबुक को फॉलो अप कर रही है। सो सिंपली एड 300 रुपीज
और बैंक ने आपसे 60 रुपीज चार्जेस लिए, तो बेटा सब्ट्रैक्ट 60 रुपीज। सर 330 क्या बेटा 330 है, सॉरी 330 है। हाँ 330 है बेटा, है ना। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है 330, आप भी बेटा लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बैंक ने आपसे चार्जेस लिए तो बेटा आप भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग ऑफ बैलेंसिंग दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट, वही रहेगा बेटा। टोटलिंग कीजिए, डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आपका 16,117 आना चाहिए। लेट्स चेक इट, कर लीजिए टोटलिंग एक बारी। एंड दिस इज द बैलेंस एज पर पासबुक। ये मेरा 30 जून को कैशबुक का बैलेंस है बेटा, ये मेरा 30 जून को पासबुक का बैलेंस है बेटा। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उन डिफरेंसेस के ये सारे हमारे रीजंस हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं, और हमारे रीजन से ये बैलेंस टैली हो रहा है। तो दैट इज द सिनेरियो ऑफ बीआरएस। तो बीआरएस इज नॉट अकाउंटिंग, बीआरएस इज ओनली द स्टेटमेंट बेटा, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ कैशबुक को पासबुक से मैचअप करते हैं, टाई अप करते हैं। देख लीजिए बेटा एक बारी, कोई डाउट अगर इसमें किसी एंट्री में भी आपको दोबारा लेना हो। बेटा यहाँ पर आपने पूछा है बैंक ने चार्जेस डेबिट क्यों किए, तो बेटा मैं बता देता हूँ बिल्कुल। देखिए आज जो नोट्स भेजे ना मैंने आपको, उसमें फर्स्ट पेज देखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैशबुक की लैंग्वेज में बेटा आपको बताया था कि डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है। लेकिन अगर यही हम पासबुक की लैंग्वेज में बात करते हैं, बैंक की लैंग्वेज में, तो बैंक बेटा आपसे अपोजिट हो जाता है। बैंक आपके अकाउंट में कुछ भी एडिशन होगा तो क्रेडिट करेगा, और आपके अकाउंट से कुछ भी लेगा तो वो डेबिट करेगा, क्योंकि बैंक आपसे अपोजिट होते हैं। आपने पैसा दिया तो बैंक ने लिया, तो जो आपका डेबिट है बेटा कैशबुक का, वो बैंक का क्रेडिट होता है। तो अब बैंक ने आपसे चार्जेस लिए, तो मतलब आपका अकाउंट क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा या एडिशन करेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करेगा ना। तो दैट्स वाई लैंग्वेज क्या दी होगी, बैंक डेबिटेड योर अकाउंट, बैंक डेबिट योर अकाउंट, तो बैंक आपके अकाउंट में डेबिट करता है। और लास्ट क्लास मैंने कहा था पासबुक जरूर देखना आप एक बार बेटा, तो प्लीज आज फिर कह रहा हूँ पासबुक जरूर एक बार घर पे देखिएगा पेरेंट्स से लेकर, तो वहां पर आपको क्लैरिफाई होगा बैंक डेबिट और क्रेडिट किस तरह से पे करता है। ठीक है नहीं, चेक करिए बेटा, आ रहा है बेटा बैलेंस कॉन्सेप्चुअल। बेटा किसी एंट्री में कोई डाउट हो तो बताइए। सर फर्स्ट एंट्री। बेटा फर्स्ट एंट्री में फिर बता रहा हूँ, चेक आपने 8,000 के बैंक में डिपॉजिट किए हैं। एक बार समझ लीजिए बेटा, यहाँ डिपॉजिट करने का मतलब बच्चे कैश बुक में मैं जैसे चेक को बैंक में डालता हूं तो बेटा मैं इमीडिएटली कैश बुक में प्लस कर देता हूं। लेकिन बेटा जब मैंने बैंक में देखा तो बैंक में तो सिर्फ बच्चे 6,500 ही प्लस हुए, मतलब 1,500 का चेक अभी क्लियर नहीं हुआ होगा बेटा, अलग अलग चेक होंगे, इसमें 3-4 चेक हो सकते हैं, तो इसका मतलब 1,500 का गैप आ रहा है। तो जब तक बैंक मेरे अकाउंट में 1,500 प्लस नहीं करेगा तो बेटा कैश बुक में मुझे नहीं करने चाहिए थे। दैट्स वाई मुझे ऑर्डर मिला है कि क्योंकि बैंक ने प्लस नहीं किए तो बेटा आपको भी यहाँ माइनस करने पड़ेंगे दोबारा, ये इसका इफेक्ट आएगा बच्चे। ठीक है ना, क्लियर और नोट बेटा? और कोई डाउट बेटा किसी एंट्री में? सर यहाँ पर पेड का मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा लास्ट क्लास में 3 चीजें बताई थी मैंने, आपको याद होगा, और उसको नोट किया नहीं किया मुझे नहीं पता आप लोगों ने। देखो डिपॉजिट, सेंड और पेड इनटू बैंक, याद करो बेटा, ये लिखवाया था आप लोगों को प्रॉपरली। तो चेक डिपॉजिट किया है, चेक सेंड किया है, या चेक बैंक में पेड किया है, इसका मतलब आपने बैंक में चेक जमा किया है। ठीक है ना, ये इसका मतलब आपने बैंक को चेक में डाला है। तो बेटा जमा किया है तो दैट मींस आपने अपनी कैश बुक में इसको एडिशन कर दिया है। तो डिपॉजिट, सेंड और पेड इनटू बैंक, ये तीनों एक ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज है, ऑल्टरनेटिव वर्ड है कि आपने चेक को बैंक में डाला। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए फिर अगर क्लियर है तो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूं अभी।
जहां तक कर सकेंगे करेंगे, और फिर आपको बताऊंगा बेटा क्या आपका होमवर्क है, और फिर उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताते हैं बच्चे? कैश बुक का बैलेंस है बेटा जी 12,500 रुपीज, दैट इज द बैलेंस एज पर द कैश बुक इन क्वेश्चन नंबर 4। और देखो इसमें आपको डेट या मंथ गिवन नहीं है। अगर आपको बेटा जी मंथ गिवन नहीं है तो डोंट वरी, इसका मतलब ये जो कंफ्यूजन यहां पर आई थी ना जून और जुलाई की, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा। जिस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंफ्यूजन होगी तो बेटा आपको डेट भी दी जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पर डेट को लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंसेस को हम देख रहे हैं। फर्स्ट बता रहे हैं बच्चे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब धीरे धीरे देखो थोड़ा सा ना आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। पहले आपको एक एंट्री को समझने में सोचने में 2 to 3 मिनट्स हो सकता है लग रहे हो, अब वो धीरे धीरे बेटा 1 मिनट और करते करते कुछ सेकंड्स में आ जाना चाहिए। अपने माइंड को सीधा चलाओ, चेक इशू किया मतलब कैश बुक को माइनस कर दिया आपने, पास्ट कैश बुक को माइनस कर दिया। प्रेजेंट इफेक्ट क्या है बेटा? नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ भाई। पासबुक में प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक में प्रेजेंट कर दिया बेटा, तो क्या करोगे? पासबुक में जब तक प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपने प्रेजेंट क्यों किया? नाउ इट शुड बी एडिशन, ऐड करोगे बच्चे 6,000 रुपीज। सेकेंड एंट्री बच्चे, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट कलेक्टेड। पास्ट इफेक्ट क्या था? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक में प्लस कर दिया, पर बैंक ने प्लस नहीं किया जी। तो बैंक ने प्लस नहीं किया तो आपने क्यों कर दिया? वापस आओ माइनस करो। जब तक बैंक वो काम नहीं करेगा तब तक आपको बेटा वापस आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। वापस आने का मतलब रिटर्न, रिटर्न का मतलब आपने जो चीज पास्ट में एडिशन कर दी थी, नाउ इट शुड बी सब्ट्रैक्ट, और अगर कोई चीज आपने सब्ट्रैक्ट कर दी थी, नाउ इट शुड बी ऐड। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आजकल बेटा एडवांस बैंकिंग सिस्टम है, आपके डायरेक्ट बिल आपका बैंक डायरेक्टली पे कर देता है। ये सिस्टम आज की डेट में, अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई मेरा हर महीने का टेलीफोन का बिल डायरेक्टली पे हो जाए, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल डायरेक्टली पे हो जाए, मेरा वाटर का बिल डायरेक्टली पे हो जाए, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे हो जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप एक कनेक्टिविटी करवा देते हैं इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के बीच में एक फॉर्म के थ्रू बेटा, और डायरेक्टली आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आपको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है बेटा अभी तक, क्योंकि बैंक से तो सेम डे, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, आपके घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हुआ 4 अगस्त को, आपका 5,000 रुपीज का। अब आपने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है, तो बेटा 4 अगस्त को जैसे ही वो बिल क्रिएट हुआ, सेम मिनट में आपके बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया होगा। पर उस बिल को आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूट करवाने में 3 से 4 दिन का टाइम लेता है हमारा BSCS डिपार्टमेंट, है ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन जाकर मिलेगी, हो सकता है 10 अगस्त को, हो सकता है 15 अगस्त को, तो बेटा इसका मतलब बैंक ने तो पहले ही माइनस कर दिया। तो ये होती है डायरेक्ट पेमेंट। तो यहां पर कह रहा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000 उनका। नहीं देखिए बेटा, बेसिकली क्या होता है, बिल घर पर आने का मतलब नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ईमेल और मैसेजेस और व्हाटएवर। तो जरूरी नहीं है घर पे आएगा फिजिकली, अब तो बहुत सिस्टम चेंज हो गए हैं, बट बिल तो फिर भी आएगा फिजिकली आपके पास। पे डायरेक्टली बैंक के थ्रू हो गया, पर बिल तो आप ही के नाम पर है ना, तो उसका प्रूफ तो आप ही के पास आएगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो बेटा जी बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपीज। अब बैंक ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो बैंक से तो माइनस हो गया, पर कैश बुक में नहीं हुआ। और बैंक को आप डायरेक्टली फॉलोअप करेंगे, अगर कोई चीज बैंक ने माइनस करी है तो आप भी बेटा माइनस कर दीजिए, क्योंकि बैंक को 100% आप फॉलोअप करके चलेंगे। मैंने क्या बताया था, बैंक ने अगर कुछ प्लस किया तो आप भी प्लस कर दो, और बैंक ने बेटा कुछ माइनस किया तो आप भी माइनस करोगे। ठीक है, इसके बाद बेटा बैंक चार्जेस, द सेम कॉन्सेप्ट,
बैंक ने चार्जेस लिए, बैंक ने आपका अकाउंट माइनस कर दिया, तो आप भी माइनस कर दो बेटा। दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना। ये भी तो बैंक ने आपके अकाउंट से माइनस किया था, और ये भी बेटा बैंक ने आपके अकाउंट से माइनस किया। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, एक कस्टमर बेटा आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर जाता है, मतलब बैंक ने डायरेक्टली आपका अकाउंट प्लस कर दिया। और ये ट्रांजैक्शन एज कंपेयर टू कैश बुक इजी होती है, क्योंकि यहां पर मुझे बेटा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। बैंक ने कुछ भी मेरे अकाउंट से माइनस किया, मैंने माइनस किया। बैंक ने कुछ भी डायरेक्टली मेरे अकाउंट प्लस किया, तो मैंने भी प्लस किया। यहां पर एक चीज अजम्पशन है आपकी, बैंक चार्जेस, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बेटा हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ये अंडरस्टूड है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब हम कह रहे हैं भाई यहां पर भी प्लस कर लो। ऐसे ही बैंक ने बेटा डायरेक्टली इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, जैसे आप डायरेक्टली पेमेंट के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं, ऐसे बेटा कलेक्शन के लिए भी आजकल डायरेक्टली सिस्टम हो गया कि आपने एफडी कराई हुई है, उसका इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपने शेयर खरीदे हो, उसका डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डेट मीन्स बेटा जी, अगर बैंक ने आपके बिहाफ पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो इनकम कलेक्ट की है, आप भी प्लस कीजिए बेटा। तो ये सारी आइटम क्या थी, बैंक की तरफ से। बैंक ने माइनस किया, आपने माइनस किया, बैंक ने माइनस किया, आपने माइनस किया, बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस किया और आपने बेटा प्लस किया। 7th आइटम बचे, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। अब ये भी एक अच्छी एंट्री है बेटा। कैश बुक बनाते हो बेटा, कैश बुक में डेबिट साइड में जितना भी पैसा आता है डालते हो बैंक कॉलम में। 200 रुपीज का कैश डिस्काउंट था बच्चे, आपने गलती से बैंक कॉलम में डाल दिया। अब आपको इतनी बार सिखाया हुआ है, कैश डिस्काउंट कभी भी कैश बुक में आता है बेटा, जर्नल में आता है, क्योंकि दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैश। डिस्काउंट तो छोड़ने का मतलब होता है ना, डिस्काउंट हमने छोड़ दिया, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए ना बेटा, बट आपने बेटा यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। आपने क्या गलती करी बेटा, आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है जी, आप गलत हो। यहाँ पर आपने कैश डिस्काउंट को प्लस कर दिया, और मैंने क्या कहा था, जो काम आपने कर दिया तो गलत है, क्योंकि बैंक ने नहीं किया। नाउ इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। आपको बेटा कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा एक तरह से, कि भाई जो काम बैंक ने नहीं किया तो आपने क्यों कर दिया। तो आपने बाय मिस्टेक कैश बुक में कुछ गलती से प्लस कर दिया, जो कि बैंक ने तो नहीं किया बेटा, ठीक है नहीं। तो ये चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, और इसके अकॉर्डिंगली एट लास्ट मेकअप द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का रूल बेटा ये सेम ये रहेगा जो आपको पहले बताया था। टोटल कर लीजिए 28,500 28,500 बेटा, और लोअर वाली साइड लेस कीजिए 14,500, इसमें लेस करेंगे बेटा, तो बैलेंस जो हमारा बच रहा है 14,000, and that should be matched with your answer given in the book. Balance as per passbook rupees 14,000. So this is balance as per passbook. So now tell me बेटा, कोई डाउट डिस्कस करने के लिए है तो बताइए प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे जी। क्लियर हो रहा है बेटा? अब आपके देखो इसमें क्वेश्चन नंबर मैं बताया था बेटा 1 to 6 तो चलेंगे इसी पैटर्न पर बेटा, 1 to 6 इसी पैटर्न पर यहां पर चलेंगे। आर्यन हैंड रेज किया बेटा, एनी डाउट जी बेटा? चलिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। सर 7th क्या बेटा? 7th नहीं, अभी तो बेटा 1 to 6 के बीच में पूछ रहा हूं, कोई डाउट है? सर लास्ट वाला कैश डिस्काउंट वाला। अच्छा अच्छा राइट, 7th एंट्री। बेटा देखो इसके अंदर क्या बता रहा है आपको, कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया था और आपने इसको कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए बेटा, डिस्काउंट को कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, जो पैसा मैंने नहीं लिया आपसे, छोड़ दिया। कैश बुक में क्या आता है, जो पैसा मैंने आपसे लिया है।
तो बेटा ये कह रहा है कि कैश को, डिस्काउंट को हमने कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा ये तो रॉन्ग किया ना हमने, मतलब एक गलत आइटम मैंने कैश बुक में प्लस कर दी, जो बैंक ने तो नहीं की बेटा। तो अगर आपने बाई मिस्टेक कोई चीज कैश बुक में ऐड कर दी तो बेटा आप क्या करोगे? अगर कैश बुक में कुछ ऐड हो जाता है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना। तो अब आप रेक्टिफाई कर रहे हो एक तरह से, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा। ये बताया गया बेटा इसके अंदर। सर हम फिर कैश बुक को ठीक नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले 200 रुपीज, तो फिर हम माइनस, जब अब क्योंकि हम माइनस कर देंगे कैश बुक में से ताकि वो 200 रुपीज हट जाए, तो हम ऐड कर देंगे ना बीआरएस के अंदर। नहीं बेटा, दोबारा देखिए, मैं फिर बताता हूँ आपको। इसको एक थोड़ा सा लॉन्ग कट लेके चले बेटा। देखो एक बार ना अपने माइंड में कैश बुक की पिक्चर ले आया करो, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपने किसी से 6000 रुपीज लेने थे, आपने किसी से 6000 रुपीज लेने थे, आपने बेटा उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया। अब आपको कितने रुपए का चेक देगा वो? सर 5800। 5800। ये कैश बुक में प्लस होना चाहिए था। और बेटा बैंक भी, जब आप चेक डालोगे बैंक में, तो बैंक भी आपके अकाउंट में 5800 रुपीज प्लस करेगा। डन? यस सर। ये सब कुछ ठीक था? यस सर। लेकिन आपने बेटा गलती से कैश बुक में क्या गलती कर दी? आपने कैश बुक में 6000 प्लस कर दिए, तो कैश डिस्काउंट को भी यहां ले लिया आपने गलती से। दैट इज योर मिस्टेक। तो इसका मतलब कैश बुक में कितने ज्यादा आपने एडिशन किए बेटा? सर 200 का। 200। आपको सिर्फ इस बारे में बता रहे हैं कि कैश बुक में 200 हमने बिना वजह के कर दिए, जो कि नहीं करने चाहिए। अब मुझे इसको करेक्शन करना है, इसके इक्विवेलेंट लाना है, तो बेटा मैं क्या करूं इसमें से? सर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? तो ये Yes. इसका। और कोई एंट्री बेटा इसमें क्वेश्चन में किसी की? फिफ्थ एंट्री बेटा आपने पूछी है। फिफ्थ एंट्री में देखिए क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। एक कस्टमर, आपको पेमेंट जानी है बेटा। सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। आप सबकी फीस बेटा जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की फीस डायरेक्टली ऑनलाइन बैंक में आती है, हमारे अब ट्रांसफर हो रही है। अब आपने मान लीजिए एग्जांपल 8 PM, आज रात को 8 बजे आपने बेटा जी इंस्टीट्यूट के अकाउंट में फीस डिपॉजिट कर दी। एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, सिर्फ डिपॉजिट कर दी 2000 रुपीज। अब इट्स वेरी सिंपल बेटा, मुझे तो इंटीमेशन नहीं आई ना। मुझे तो इंटीमेशन जब मिलेगी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करेंगे, स्टेटमेंट चेक करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप हमारे कस्टमर हो गए एक तरह से। कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो बेटा कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, तो उसको देखकर मैं भी कैश बुक में क्या करूंगा बेटा? उस पैसे को एडिशन करूंगा। ठीक है ना? उस मनी को एड ऑन करूंगा। ये बताया गया इसके अंदर। तो एनी हाउ बेटा 1 to 6 क्वेश्चन तो आपके इस पैटर्न पे चलेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। डाउट दैट विल बी डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? अब इसके बाद कैश बुक के बिहाफ पर ही आ जाइए। आगे फर्दर अगर हम चलते हैं इसमें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 से, इसके बाद आपको 13 से और बचे 18 तक क्वेश्चन करने हैं। मतलब आपका जो होमवर्क रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 13 to 18। क्या डिफरेंस है 1 to 6 और 13 to 18 में बेटा? सब कुछ सेम है। 13 से 18 में कैश बुक के जो बैलेंस दिए गए हैं दैट इज द नेगेटिव बैलेंस। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13 निकाल लीजिए बेटा बुक में। कह रहे जी ऑन 1st January 2021 Naresh had an overdraft of rupees 40,000 as shown in the cash book। बेटा नरेश के पास 40,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है। दैट्स इट। बस एक चेंज है कि ओवरड्राफ्ट को हम पॉजिटिव साइड में ना लेकर नेगेटिव साइड में लीजिए, और कोई चेंज नहीं लीजिए। तो आप ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव साइड में लीजिए। रिमेनिंग क्वेश्चन दैट वी शुड सेम लेवल, सेम कॉन्सेप्ट विद सेम रूल। कह रहा है आगे चेक अमाउंटेड टू रुपीज 10,000
has been deposited by him but were not collected by the bank till 1st January 2021. तो बेटा जी आपने चेक डिपॉजिट तो किया है, लेकिन ये 1 जनवरी नहीं होगा बेटा, 31 होगा, मिसप्रिंट होगा। तो आपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया, लेकिन बेटा जी अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो नाउ इट शुड बी माइनस। चेक डिपॉजिट हो गया पर बैंक ने अभी तक आपको डिपॉजिट नहीं दिया, तो क्या करोगे? माइनस करोगे बेटा। उसके बाद आपको बता रही, आपने चेक इशू किया 7,000 रुपीज का, जो कि बैंक में अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो आपने पहले से माइनस क्यों कर दिया? नाउ इट शुड बी ऐड, ठीक है नहीं? चेक डिपॉजिट, चेक इशूड। उसके बाद बेटा बता रहा है देयर इज ए डेबिट इन द पासबुक। हमेशा ध्यान रखिएगा, पासबुक में डेबिट मतलब बैंक ने माइनस किया है। देयर इज ए डेबिट इन द पासबुक फॉर 600 फॉर इंटरेस्ट और 500 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने बेटा जी आपसे 600 रुपीज तो इंटरेस्ट लिया है और 500 रुपीज बैंक चार्जेस लिए हैं, तो बैंक ने आपके अकाउंट को माइनस किया है, तो बेटा आप भी माइनस करोगे ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है सर 600 इंटरेस्ट माइनस क्यों किया, बैंक तो इंटरेस्ट देता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, देयर इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपका नेगेटिव बैलेंस है, सो दैट्स व्हाई बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ले रहा है, ना कि आपको दे रहा है। तो बैंक ने 600 रुपए आपके अकाउंट में माइनस किए, तो आप भी माइनस कर रहे हैं बेटा। और बैंक ने बेटा जी 500 रुपीज आपके अकाउंट से माइनस किए फॉर चार्जेस, आप भी माइनस कर रहे हैं। आफ्टर दैट द प्रोसेस दैट विल बी द सेम, मेक द बैलेंसिंग। बट बेटा ओवरड्राफ्ट में ज्यादातर माइनस साइड का टोटल बिगर होगा, बिकॉज आपका ओवरड्राफ्ट आएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 51,100 रुपीज टोटल आ रहा है, और 51,100 में से बेटा 7,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज 44,100, राइट। वी कैन राइट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो बेटा जी यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है जी? ओवरड्राफ्ट आ रहा है। तो 13 से जो आगे क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेटा, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। तो ये जो क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन कैश बुक से रिलेटेड है। कैश बुक हैविंग ए पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक हैविंग ए नेगेटिव बैलेंस। हमें पहले ये लेवल क्लियर करना है, नेक्स्ट क्लास भी अभी इसी लेवल की चलेगी। इसके बाद बच्चे जो क्वेश्चन बीच के बच्चे 7 to 12 और 19 एंड ऑनवर्ड्स, वो आएंगे बेटा पासबुक के, यानी कि सारे रूल हमारे अपोजिट हो जाएंगे। फिर हमें एक आ जाएगा कि नाउ यू आर ए बैंक, अब आप बैंक हो, और फिर हमें कैश बुक को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो वो खैर सेकंड लेवल है, अभी छोड़ दीजिए आप नेक्स्ट क्लास तक पहले ये रूल अप्लाई करेंगे। और कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन है तो मैंने बच्चे आज आपको रूल्स प्रोवाइड किए हैं, फिर भी कंफ्यूजन आए तो आप उन रूल को चेकआउट कर सकते हैं कि किस आइटम को आपको प्लस कॉलम में लिखना है और किस आइटम को आपको माइनस कॉलम में लिखना है, ठीक है नहीं। बाकी इन सभी क्वेश्चंस के डाउट दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट बेटा बिफोर क्लोजिंग द क्लास? हाँ जी बेटा बताओ सर। थर्ड एंट्री और वापस बना दो 7,000 वाली। हाँ विच एंट्री बेटा? 7,000। यस सर। अच्छा देखिए 7,000 का आपने चेक डिपॉजिट किया है, इशू किया है, सॉरी। इशू करने का मतलब क्या होता है बेटा, एक बार समझ लीजिए। इशू करने का मतलब कि आपने अपनी कैश बुक में से 7,000 रुपीज माइनस कर दिए होंगे, ओके ओके सर। बैंक ने, पासबुक ने बेटा जी अभी तक कुछ भी नहीं किया, नॉट प्रेजेंटेड। तो क्योंकि आपने माइनस कर दिए थे और बैंक ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो आपको बेटा कहा जा रहा है दोबारा प्लस कीजिए, क्योंकि आप जब तक बैंक माइनस नहीं करेगा तो बेटा आप भी इसको माइनस नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू डेट लेवल, ठीक है। ओके सर। और कोई डाउट बेटा किसी का? आर्यन आपने बेटा मैसेज लिखा है कि पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो क्या करेंगे? नेचुरल है बेटा, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीक। सो फिलहाल पहले आप परफेक्शन बेटा कैश बुक में ले लीजिए, क्योंकि कैश बुक में परफेक्शन आती है, पासबुक बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होगी बेटा। ऑल द रूल्स बिकम अपोजिट। यहां पर मैं डिपॉजिट माइनस कर रहा हूं, वहां कहूंगा डिपॉजिट प्लस करो, वहां कर रहा हूं इशू प्लस करो, वहां कहूंगा इशू माइनस करो। तो बेटा इसलिए ज्यादा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले कैश बुक में परफेक्शन करो, और कैश बुक में परफेक्शन होती है पासबुक, इट बिकम सो इजी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास 1 to 6 और 13 to 18 क्वेश्चन बेटा ये करेंगे। एक बार बच्चे फिर आपको अनाउंस कर दूं, आप में से जो भी नियर बाई रहते हैं जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो वो यही क्लास बेटा जी यहाँ क्लासरूम में बैठकर ले सकते हैं। दे कैन कम एट STG, संदीप सर से कांटेक्ट करके अपना टाइमिंग वगैरह ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा।